बीजिंग रूस और भारत के गहरे होते संबंधों पर नजर बनाए हुए था। भारत दौरे से पहले दिए एक इंटरव्यू में पुतिन ने भारत और चीन को रूस के एक सबसे करीबी मित्र बताया था। और ये चीज हमने तब भी देखा था जब चाइना में पुतिन और मोदी पहुंचे हुए थे। वहां पर मोदी का और पुतिन का हाथों में हाथ था, तो चीन का भी, जिनपिंग का भी भरपूर साथ था। और अब पुतिन के भारत से जाने के बाद जो चाइना ने कहा है उससे तो खलबली ही मचा दी है। अब वो खुद को भारत का नया सगा बता रहा है। इस बात की आग अमेरिका तक पहुंच गई है, वहां भी महसूस की जा रही है। ट्रंप टैरिफ पर जहर उगलना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया है कि दुनिया के सबसे ताकतवर भारत के बारे में बात करने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया भारत यात्रा को लेकर चीन ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा है कि भारत, चीन और रूस के बीच मजबूत त्रिपक्षीय रिश्ते न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के और शांति के लिए अहम है। चीन का ये बयान ऐसे समय आया जब रूस और चीन के संबंध पहले से ही मजबूत हैं और भारत चीन संबंध सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने तो बाकायदा बयान जारी किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि चीन, भारत और रूस उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और ग्लोबल साउथ की अहम आवाज हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी सहयोग न केवल उनके लिए लाभकारी होगा बल्कि वैश्विक सुरक्षा, विकास और समृद्धि में भी योगदान देगा। गुओ ने कहा, त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत रखना सभी देशों के हित में है और ये एशिया तथा पूरी दुनिया में स्थिरता के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ये दोस्ती संघाई सम्मेलन में भी दिखाई दी थी। कैसे? मोदी और पुतिन के हाथों में हाथ दिखे थे, वहीं होस्ट थे जिनपिंग, वो भी साथ साथ चल रहे थे और तीनों की तस्वीरें काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ऐसे में इस रणनीतिक साझेदारी का महत्व समझिए। पूर्वी लद्दाख में 2020 के तनाव के बाद से ठंडे पड़े भारत चीन संबंधों पर भी चीन ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। गुओ जियाकुन ने कहा, बीजिंग दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ भारत के साथ संबंधों को नैसर्गिक, स्थिर और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ मिलकर इन संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से संभालने के लिए तैयार है ताकि दोनों देशों के लोगों को वास्तविक लाभ मिल सके। बीजिंग रूस भारत के गहरे होते संबंधों पर नजर बनाए हुए था। भारत दौरे से पहले दिए एक इंटरव्यू में पुतिन ने भारत और चीन को अपना खास बताया था। यानी कि आप समझिए कि एक तरफ भारत और रूस की मित्रता पहले से ही है, दूसरी तरफ चीन भी रूस का मित्र है। चीन और भारत में खटास थी, लेकिन एक होता है ना x = y = z, तो x = z वाला फॉर्मूला यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। यही कारण था कि पुतिन ने भरोसा जताया था कि दोनों देश अपने विवाद स्वयं सुलझा सकते हैं। अब इस बयान पर प्रतिक्रिया में चीन ने कहा था कि वो रूस और भारत दोनों के साथ मजबूत द्विपक्षीय सहयोग आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। चीन की सरकारी मीडिया ने पुतिन के इन बयानों को प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी आलोचना को भी खारिज किया था। इधर पुतिन की भारत यात्रा में कई समझौते हुए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे। ये उनकी 2021 के बाद पहली भारत यात्रा थी। इस दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और निवेश से जुड़े कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा और एक दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी। और भारत रूस के मजबूत रिश्ते और भी मजबूत हुए और चीन इसको भांप कर खास बन रहा है भारत के लिए और कोशिश में लगा हुआ है, जो कि भारत के लिए अच्छा ही है। यानी कि अमेरिका से टकराव के बीच भारत के लिए तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि जहां उसका पड़ोसी चीन उसको हर वक्त परेशान कर रहा था, अब वो मित्रता की नजर से देख रहा है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.